उत्तरकाशी जिले में एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है जिसे गंगोत्री धाम के नाम से जाना जाता है और यह गंगा नदी का उद्गम स्थल होने के कारण यहाँ का मंदिर में तीर्थों करने का विशेष महत्व बतलाया गया है। गंगोत्री में भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। भागीरथी नदी को अलकनंदा नदी से मिलने के पश्चात गंगा नदी का नाम दिया गया है। गंगोत्री हिमालय की कंदराओं में स्थित एक हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण 4 धाम में से गंगोत्री धाम के नाम से जाना जाता है और इसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण यह पर्यटन क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। वैसे तो गंगोत्री उद्गम स्थल मंदिर पर आपको चढ़ाई नहीं करनी होती है, लेकिन जब गोमुख तक की आपको यात्रा करनी है जहां पर गंगा नदी का उद्गम स्थल है, तब आपको 19 किलोमीटर की चढ़ाई करके गोमुख तक जाना होता है और गोमुख पर आप 7 से 8 घंटे पैदल चल कर के 19 किलोमीटर की चढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। गोमुख से 6 किलोमीटर की दूरी पर तपोवन पड़ता है और वहाँ भी आप साहसिक यात्रा पर जा सकते हैं। जब 19 किलोमीटर की यात्रा हेतु गोमुख पर आप यात्रा आरंभ करते हैं तो बीच में कई पर्यटन स्थल और कई छोटे छोटे गांव आते हैं जहां पर आप हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। मई, जून और सितंबर, अक्टूबर यहाँ की यात्रा करने हेतु सबसे उचित समय माना जाता है। हमें गंगोत्री हेतु भी पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार के रजिस्ट्रेशन होते हैं। किसी भी प्रकार से आप गंगोत्री का रजिस्ट्रेशन करवा लें। गोमुख तक पहुंचने के लिए आपको वन विभाग की अनुमति की आवश्यकता भी होती है। अनुमति के लिए 200 रुपये एवं मेडिकल चेकअप के 200 रुपये लगते हैं। अतः कुल मिलाकर 400 रुपये में की फ़ीस में आप गोमुख तक की यात्रा की अनुमति फॉरेस्ट विभाग से प्राप्त करना अनिवार्य होती है। गंगोत्री मंदिर के पास में ही भागीरथी शिला भी स्थित है और यहीं पर ऋषि भागीरथ जी ने गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने हेतु कठोर तप किया था। यहाँ पर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी है, यहाँ की यात्रा भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर अनेक ऋषियों के आश्रम हैं जहाँ पर आप रुक सकते हैं। 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर का निर्माण और गोरखा थापा अमर सिंह नामक कमांडर ने करवाया था। गंगोत्री में घूमने लायक स्थानों में से एक है केदारताल, लेकिन इसकी चढ़ाई बहुत कठिन है, अतः बहुत कम लोग ही यहाँ पर पहुँच पाते हैं। 2623 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हर्षिल बहुत ही मनोरम नगर है जो प्रकृति की गोद में, हिमालय की गोद में बसा हुआ एक गांव है और प्रकृति प्रेमी यहाँ की यात्रा करते हैं। हर्षिल अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। टोडी ताल यह 3024 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक ताल है और इस स्थान के बारे में बताया जाता है कि भगवान गणेश जी यहाँ पर निवास करते हैं। गंगनानी एक छोटा शहर है जहाँ पर ध्यान प्रेमी ध्यान करने हेतु आते हैं। गंगनानी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण
जाना जाता है, अतः पर्यटन घूमने हेतु भी यहाँ पर आते हैं। गंगोत्री के पास में ही उत्तरकाशी में उत्तरकाशी महादेव मंदिर, कुंती देवी मंदिर है। यहाँ पर भी प्राकृतिक सुंदरता हेतु लोग आते हैं और मंदिरों को दर्शन करने हेतु विशेष महत्व है, जिसमें से काशी विश्वनाथ भगवान का मंदिर एक है। इसके अलावा दयारा, बुग्याल, नाची के ताताल, टिहरी एवं नरेंद्र नगर भी एक घूमने का महत्वपूर्ण स्थान है। गंगोत्री उद्गम स्थल मंदिर के पास में ही गंगा नदी बह रही है, लेकिन यहाँ पर स्नान करते समय ध्यान रखें कि गंगा नदी का भाव बहुत अधिक है और पानी अत्यधिक ठंडा होने के कारण केवल एक डुबकी लगा करके निकल जाए बाहर, क्योंकि आपके बीमार होने का डर लगा रहता है। हृदय रोगी ठंडे पानी में स्नान करने से बचने का प्रयास करें। बुजुर्गों, बच्चों को स्नान करवाते समय नदी के बहाव का विशेष ध्यान रखें और उनको तुरंत स्नान करवाने के पश्चात किनारे पर सूखे वस्त्र पहना दे, ताकि उनके बीमार होने की समस्या समाप्त हो जाए। अपने कीमती सामान चोर चक्कों से बचा करके रखें, क्योंकि यहाँ पर आपका सामान चोरी हो सकता है। गंगोत्री की यात्रा करने के पश्चात आप सीधे यहाँ से बस या टैक्सी के द्वारा ऋषिकेश या हरिद्वार पहुँच सकते हैं। यह ध्यान रखें कि आपको यहाँ पर गाड़ी सुबह 7 साढ़े 7 बजे ही मिलती है, 10 बजे तक गाड़ी मिलती है। लेट गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, क्योंकि सवारी मिलने पर ही गाड़ी चलती है। जय गंगोत्री मैया की। ओम नमः शिवाय। आपकी यात्रा मंगलमय हो। यहाँ पर गंगोत्री धाम गंगोत्री धाम